लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। ये हम बोले, कोरोना से लड़ रहा देश, भारत की स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर। एलओसी पर भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा, भारतीय सेना अलर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 22वें दिन बढ़ोतरी। जाने आपके शहर में क्या हो गए हैं दाम। अगले 3 घंटे में यूपी के इन 3 जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के आसार। जाने आपके राज्य का हाल। 1 जुलाई से बदल रहा है 5000 रुपए मंथली पेंशन वाला अटल पेंशन योजना का नियम, आप पर भी पड़ेगा असर। इस बैंक ने सभी ग्राहकों को दी चेतावनी, भूलकर भी ना करें ये गलती वरना खाली हो सकता है खाता। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 5,09,446 के पार हो चुका है और 15,689 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,95,917 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस की वजह से 4,96,991 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 99,09,965 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस में दुनिया भर में अब तक 97,77,889 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,93,672 लोगों की जान गई है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। यूपी बोर्ड ने 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म करते हुए 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। 10वीं में इस साल 83.31% बच्चों ने सफलता हासिल की है। 12वीं में 74.73% बच्चों ने परचम लहराया। वहीं यूपी बोर्ड की 10वीं टॉपर बागपत की रिया जैन रही, जिन्होंने 96.67% अंक हासिल किए, जबकि 12वीं के टॉपर भी बागपत से रहे। यहाँ से अनुराग मलिक ने 97% अंक हासिल किए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय किया। यहाँ लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन पहले की तरह ही सख्ती से जारी रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन की अवधि 30 जून के लिए ही थी। वहीं पहले के निर्णय के अनुसार राज्य में मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, सैलून, स्पा, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, बार, अंतर्राज्यीय बस सेवा, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, जिम, कोचिंग संस्था बंद रहेंगे और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन सख्ती से जारी रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में रात के समय के कर्फ्यू में बदलाव किया गया है। इसके तहत रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का समय तय किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने नोएडा के सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दिया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के बदले हुए समय का पालन जिले में सुनिश्चित कराएं। नोएडा की तरह गाजियाबाद जिले में भी रात के समय का कर्फ्यू बदल गया है। नोएडा डीएम ने इस बाबत ट्वीट करते हुए बताया है कि अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पाबंदी होगी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा है। सभी आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिशों में लगे हैं। देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर जमा है, जिन्हें भारत में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तान सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। कोरोना वायरस की दवा खोज लेने का दावा करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। अब राजस्थान में बाबा रामदेव के खिलाफ एक बार फिर से मुकदमा दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार बाबा रामदेव के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर के ज्योतिनगर थाने में मामला दर्ज हुआ। एफआईआर में दिव्या फार्मेसी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय के अलावा डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और डॉक्टर अनुराग सिंह तोमर का भी नाम है। शुक्रवार को देश भर में 18,000 के ऊपर नए मामले दर्ज किए गए। इसे लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम खामोश है और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, कोविड-19 देश के नए हिस्सों के लिए तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है। पीएम खामोश है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। वो महामारी के खिलाफ लड़ाई करने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान ऐसे समय में आया है जब केवल 6 दिनों में ही कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख से ज्यादा हुए हैं।
सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मंजूरी मिली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि 29 जून को राजा रणजीत सिंह के जन्मदिन पर सिखों के धार्मिक स्थल करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मंजूरी पाकिस्तान सरकार दे रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया, पाकिस्तान सभी सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारें पशुपेश में है कि वो अनलॉक 2 के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में छूट दे या फिर 1 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन लागू करें। पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित राज्यों ने अभी से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया। वहीं तमिलनाडु में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित जिलों में ही लॉकडाउन लागू रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं कोविड-19 मद्देनजर दिल्ली के स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा असम, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ राज्यों में भी लॉकडाउन होगा। WHO ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आती है तो लाखों लोगों को मौत हो सकती है। WHO के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रनीरी गुएरा ने स्पेनिश फ्लू का जिक्र करते हुए कहा कि तब महामारी सितंबर-अक्टूबर के ठंडे मौसम में बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि स्पेनिश फ्लू भी कोविड-19 की तरह ही बर्ताव कर रहा है। तब भी गर्मियों के समय मामले घट गए थे लेकिन बाद में बढ़ गए। अगर हमने 1918-19 से कुछ सीखा है तो एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 500 वेंटिलेटर मिले। प्रदेश सरकार की मांग पर अब केंद्र ने वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए हैं। SCS स्वास्थ्य RD धीमान ने वेंटिलेटर मिलने की पुष्टि की। GM जयराम ठाकुर ने PM मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ VC में ये मांग की थी कि उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए जाए। आखिरकार अब हिमाचल को केंद्र ने वेंटिलेटर दिए हैं। केंद्र से मिले 500 वेंटिलेटर्स में से 178 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर और बाकी ICU में स्थापित किए गए। नेपाल और चीन की दोस्ती गहराती जा रही है और इसका असर नेपाल की सियासत पर है। दरअसल नेपाल की संसद में हिंदी पर रोक की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर सांसदों ने PM KP शर्मा ओली से पूछा कि क्या ऐसा चीन के निर्देश पर हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ओली सियासी बगावत से लगातार देश की जनता का ध्यान भटकाने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने भारत के विरोध को हथियार बनाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न माध्यमों से शिक्षा जारी रखने संबंधी अनुभवों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस बात की भी सहमति हुई कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिलेबस को 30 to 50% तक कम करने को लेकर लोगों ने जोर दिया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर एक बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने जिस कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, वहां पर जमीन पर बाथरूम के टुकड़े मिले। पुलिस को शक है कि शायद सुशांत ने पहले आत्महत्या की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस को शक है कि सुशांत ने बाथरूम में मौजूद अपने बाथरूम को फंदे के तौर पर इस्तेमाल किया लेकिन वो टूट गया। इस तरह से सुशांत पहली बार आत्महत्या करने में कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान के कोटा शहर में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के चौपाटी बाजार स्थित एक जूस सेंटर के दुकान से जूस पीने से 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से और इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर कोटा के छावनी चौराहे के पास स्थित चौपाटी का एक जूस सेंटर भी खुलने लगा। यहाँ पर बड़ी संख्या पर लोगों ने जूस पिया, जहाँ पर एक कर्मचारी बीमार पड़ा और फिर उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना से जूझ रहे गुरुग्राम में टिड्डी दल ने भी हमला कर दिया है। गुरुग्राम के भीमगढ़, खेड़ी, राजेंद्र बाग, सूरत नगर, लक्ष्मण विहार, दौलतबाग फ्लाईओवर पर टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। फसलों के ऊपर टिड्डी दल मंडराते देखकर किसान परेशान हैं, उन्हें भगाने की कोशिश में जुटे हैं। शनिवार को टिड्डियों का दल शहरी इलाकों में पहुंच गया। किसान पटाखे और टिन के डब्बे बजा करके धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार इस हफ्ते 5 एस्ट्रोनॉट्स 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के नजदीक गुजरेंगे। हालांकि इनमें से किसी के भी फिलहाल खतरनाक दूरी से गुजरने की आशंका नहीं है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें 2020 के नाम का एस्टेरॉइड सबसे बड़ा होगा, जो 27 जून को 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को पार करेगा। शनिवार को 31 मीटर का एस्टेरॉइड 2020 KQ-7 धरती के पास से निकलेगा। दिल्ली NCR में 25 जून को दस्तक देने के साथ ही मानसून कमजोर हो रहा है। मौसम में गर्मी और उमस जिसकी तस है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही शनिवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने 29 जून यानी कि शनिवार से बारिश का पूर्वानुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है।
पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम 25 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दाम 21 पैसे। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.38 रुपए और डीजल 80.40 रुपए है और पिछले 3 दिनों से डीजल का भाव दिल्ली में सबसे ज्यादा है। मुंबई में पेट्रोल 87.14 रुपए, डीजल 78.71 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 82.05, डीजल 75.42 रुपए, नोएडा में पेट्रोल 81.04 और डीजल 72.48 रुपए प्रति लीटर हो गया। पिछले साल में रसोई गैस की कीमतें करीब 20% तक बढ़ गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत में करीब 40% की गिरावट आई है। कुछ ग्राहक अभी भी मामूली सब्सिडी पा रहे हैं तो कुछ को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, क्योंकि फाइनल कीमत लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बाद निर्धारित होती है। दिल्ली में सब्सिडी वाले 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत पिछले साल जून में 497 रुपए थी, जो अब तक 593 हो गई है। दिल्ली में रहने वालों के लिए एलपीजी गैस पर सब्सिडी 240 थी, जो अब 0 हो चुकी है। जिन लोगों ने गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लिया है उनके लिए कीमत 8 रुपए बढ़ी, जबकि अन्य लोगों के लिए 29 रुपए। देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा प्रवासी मजदूर भी ले पाएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी: खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता, आपका आधार कार्ड। शर्तें पूरी होने पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और पैसे आपको सरकार देगी। मजदूर के नाम पर खेत होना आवश्यक है। केंद्र सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत फिलहाल ऑटो डेबिट नहीं हो पा रहा, लेकिन 30 जून को ये मियाद खत्म हो रही है। यानी 1 जुलाई से इस योजना के तहत पैसे लगाने वाले लोगों के अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाएंगे, यानी ऑटो डेबिट हो जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से 11 अप्रैल को पेंशन नियामक, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को निर्देश दिए थे कि वो 30 जून तक ऐसा कुछ न करें। ग्राहकों को ऑटो डेबिट फिर से शुरू होने की सूचना ईमेल के जरिए दी गई है। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्लान तैयार किया। ये प्लान 444 रुपए का है, जिसमें यूजर्स को रोज 2 GB डेटा से फ्री कॉलिंग तक सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन की है। इस तरह ग्राहक कुल 112 GB डेटा का मजा ले सकते हैं। कॉलिंग की बात की जाए तो जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए यूजर्स को 2000 नॉन जियो मिनट्स मिलते हैं। इसके अलावा यूजर्स को रोज 100 SMS और जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बहुत जल्द एक साइबर अटैक को लेकर चेतावनी दी। पीएनबी ने अलर्ट करते हुए बताया कि अगर ग्राहक ध्यान नहीं देंगे तो उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे। पीएनबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और व्यक्तिगत संदेश के जरिए कई शहरों में ग्राहकों को फर्जी ईमेल से बचने की सलाह दी। आप अपने पास मुफ्त कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर ईमेल एड्रेस nCoV2019@government.in से आने वाले किसी भी ईमेल को क्लिक ना करें। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।